सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, कृष्ण के एक मित्र हैं। देखो केवल सूत्र को समझना, हम केवल आपको सुदामा चरित्र के सूत्र बताएंगे, ठीक है। इतने ही में आप प्रसन्न रहें और सुने, श्रवण करें। सूत्रों को जान लोगे तो सब कथा अपने आप आ जाएगी। केवल सूत्रों को सुनाएंगे हम तो बस। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, यहाँ क्या लिखा है? कृष्ण के मित्र सुदामा हैं। बात दोनों एक सी है, सुदामा के मित्र कृष्ण है या कृष्ण के मित्र सुदामा है। बात तो एक ही है कि नहीं है? एक ही है। चाहे कान ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही गया, लेकिन फिर भी इसमें भेद है। सीधा लिख देते सुदामा के मित्र कृष्ण है, पर यही क्यों लिखा कि कृष्ण के मित्र सुदामा है? जैसे देखो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, अपने गांव में कोई कहता फिरे कि भैया प्रधानमंत्री जी कोई काम पड़ता है तो पहले वो हमसे पूछते हैं, उसके बाद में किसी चीज पर साइन करते हैं। वो अपन कोई से कहें कि हमारी पहचान प्रधानमंत्री से है, प्रधानमंत्री हमारे बिना पूछे कोई काम नहीं करते। अब बताओ ऐसा अपन से कोई कहेगा तो अपन का कहें? अपन कहें भैया जो पकड़ आएगा, राजनीति में कोई दिमाग खसक गाओ। बताओ प्रधानमंत्री से पूछे ऐसे पूछ भी है बेकचू काम करे बेकी। लेकिन भैया जिस दिन प्रधानमंत्री सागर में आकर के भरी सभा में सभी के सामने कह दें कि भैया फला गांव का आदमी हमारा खास है, उससे पूछे बिना हम कोई भी काम नहीं करते, और जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये कह दिया उसी दिन तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। तो तुम कहते फिरो कि हमारी पहचान प्रधानमंत्री से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री कह दे कि वो आदमी खास है, उस दिन तुम्हारे बारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे ही सुदामा जी सारे संसार में कहते फिरे कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ लिखा है कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, कृष्ण के मित्र सुदामा है, कृष्ण के मित्र है, सुदामा के मित्र नहीं लिखा। तो सोचो है वही बात, लेकिन जानने का दोनों में फर्क है। एक एक शब्द का एक एक शब्द विचार है भैया अपने यहाँ। तो अपने यहाँ एक एक शब्द पे विचार करने का अधिकार है, एक एक शब्द पे विचार करो। कैसे हैं सुदामा जी? कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कैसे ब्राह्मण हैं? केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है, केवल देखने में ब्राह्मण नहीं है, केवल वेशभूषा से ब्राह्मण नहीं है। कैसे है? कर्म से ब्राह्मण है, धर्म से ब्राह्मण है, हर चीज से ब्राह्मण है, केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है। और कैसे है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, जितना है उतने में ही प्रसन्न रहते हैं। ये कामना नहीं रहती कि हमारे यहाँ और आ जाए। खाने नहीं रहता घर में, बच्चे 2-2, 3-3 दिन तक कुछ खाते नहीं हैं, भूखे रहते हैं, पर कभी भी भगवान से मांगते नहीं हैं। विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु। और नीति कहती भी है कि कभी भी मांगना नहीं चाहिए, कभी भी मांगना नहीं चाहिए, यह नीति कहती है। जो लोग मांगते हैं वो बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए अपने यहाँ नीति कहती है कि कभी भी मांगना नहीं चाहिए। तो कभी भी मांगते नहीं है सुदामा जी, ना किसी से मांगा है। जो जिसने दे दिया प्रेम से वही लिया और अपना भोजन बनाए और खा रहे हैं, मांगते नहीं हैं। मांगना नहीं चाहिए, हमें भी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीम जी ने कहा है, क्या रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन बेनर मर चुके, रहीमन बेनर मर चुके, जो कहूं मांग न जाए। वो आदमी समझ लो मर गओ जो दूसरे के घर में मांग भेजाए।
रही मन बेनर मर चुके, जो कहूँ मांग न जाए, उनते पहले बेमरे, जिनके मुंह से निकले नाए। वो आदमी तो मरेगा जो मांग बेगाओ, लेकिन उससे पहले वो मर गओ जी कोई मांग बेगाओ और दाव नहीं जा, उससे पहले वो मर गओ। तो इसलिए अपने घर में यदि कोई मांगने आए तो कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं देना चाहिए। तो कहने का अर्थ है अपन को कभी मांगना नहीं चाहिए। खुद के लिए मत मांगो, खुद के लिए कभी मत मांगो, लेकिन कभी परहित हो मांगने से तो उसमें मांगने में शर्म भी नहीं करनी चाहिए। कैसा? जैसे आप सब गांव के आदमी हो, अपन सब गांव में रहते हैं, जैसे अपने गांव में कोई गरीब कन्या हो, अपने गांव में जैसे कोई गरीब कन्या हो, अपन देख रहे कि उसकी स्थिति नहीं है विवाह करने की, उसके पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो बेटी का विवाह कर सके, आपके बाजू में रहता है, तो भैया अपने पड़ोसी के यहाँ जाकर के झोली फैला दो, अपने झोली फैला दो पड़ोसी के यहाँ जाके और कहो भैया देखो अपने यहाँ वह कन्या रहती है, अपन सबको पता है उसके पिता की सामर्थ्य नहीं है विवाह करने की, तो भैया क्या हम ऐसा ना करें कि हम 5-10 लोग मिलके 1100 या 10-10 हजार रुपए मिल करके इकट्ठा कर लें और उस कन्या का विवाह कर दें, उस कन्या का विवाह कर दें हम। तो ऐसा भी तो करके धर्म कर सकते हो आप। तो खुद के लिए नहीं मांगना, पर यदि अपने मांगने से किसी दूसरे का भला होता है तो मांगने में फिर शर्म भी मत करना, क्योंकि कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के काज ने मांगने आवे लाज। खुद के लिए मांगना पड़े तो मर जाओ, पर दूसरे के लिए मांगना पड़े तो दूसरे घर में जाके झोली पहला दो मांग लो, लाज नहीं करनी चाहिए। इसलिए भैया सुदामा जी विरक्त हैं, इच्छा नहीं है, जितना ठाकुर जी ने दिया उतने में प्रसन्न है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, प्रशांत है, शांत है, प्रशांत। शांत तो हम होते हैं, लेकिन वो प्रशांत हैं, कभी भी किसी चीज की उनके यहाँ दिक्कत आती नहीं है, कभी सोचते नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ हो। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया और जितेंद्रिय हैं। 5 दिन सोच लें कि 5 दिन कुछ भी ना खाएं तो 5 दिन बिना खाए ही चला देंगे, वो ऐसे हैं। सुदामा जी 5 दिन 10 दिन भी कुछ ना खाएं चला देंगे, और हम ऐसे हैं कि हम अभी की सोच रहे कि आज खाने का क्या है, हम साल भर का इंतजाम करके घर में धरते हैं। हम साल भर की सोचते हैं कि साल भर क्या खाएंगे, और सुदामा जी आज की नहीं सोच रहे, 10 दिन की नहीं सोच रहे कि क्या खाएंगे। आज के लोग पता है कैसे हैं? एक राजा था, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जरा देख के तो आओ भंडारे में कितना अन्न रखा है, अभी कितना धन संपत्ति रखी है अपने यहाँ, अभी तय खाने में देख के आओ। मंत्री गया, मंत्री ने जाकर के कहा महाराज आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खाएगी तो भी आपका धन खत्म होने वाला नहीं है। जैसे ये राजा ने सुना, राजा तो संगासन पे से नीचे गिर पड़ा, चक्कर आ गया, धड़ाम से गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए, पानी छिड़का, वैद्य आए, पानी छिड़का। अरे भैया उठो उठो, क्या बात है, तुम तो गैर होश हो गए, क्या बात है? रानी ने पूछा क्या हुआ? तो वह बोला अरे हम ये सोच रहे कि 7 पीढ़ी का तो रखा है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा हमारी। अब बताओ 7 पीढ़ी को रखो है, 8वीं की चिंता कर रहे। रानी समझ गई कि मूर्ख ही है राजा, मूर्ख है कि बताओ 7 पीढ़ी का रखा है, 8वीं का सोच रहा। रानी जुड़ी थी कि महात्मा से जंगल में, तो महात्मा के यहाँ गई और महात्मा के यहाँ जाकर के महात्मा जी को प्रणाम किया। सुबह से शाम तक रुकी और जैसे ही महात्मा की सेवा करके घर को आने लगी, कहा महात्मा जी हम कुछ अन्न लाए हैं आपको देने के लिए, हम ये दे दें आपको 50 क्विंटल 50 किलो 1 क्विंटल अन्न लाए हैं, गेहूं लाए हैं, ये आप ले लो।
महाराज ने कहा नहीं नहीं देवी, हमारे यहाँ पूर्ण है, हमें नहीं चाहिए, आप तो ले जाओ। रानी ने कहा नहीं नहीं सरकार, महात्मा जी आपको लाए हैं तो आप लो, आप ले लो। महात्मा ने कहा जाओ, एक काम करो, सेवक से कहा जाओ भंडारे में देख के आओ भी कितना अन्न रखा है। सेवक दौड़ करके गया, भंडारे में देख करके आया और आकर कहा कि महाराज भंडारे में शाम की व्यवस्था का अन्न रखा है, शाम तक का भोजन बन जाएगा, इतना अन्न भी भंडारे में है। महात्मा जी ने राजा से कहा राजा तुम्हारा जितना अन्न लाए हो सब ले जाओ, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ शाम की व्यवस्था भी है। अब राजा को चक्कर आए, अब राजा चकराए, राजा सोच रहा बताओ हमारे यहाँ 7 पीढ़ी का है, 8वीं का हम सोच रहे, महात्मा के यहाँ संजावस को खावे धरो है, सवेरे को है नहीं और महात्मा प्रसन्न है। बताओ महात्मा खुश है। तब राजा की समझ में आया कि अरे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें आगे की चिंता नहीं करनी चाहिए, जितना हमारे पास है उतने में भी हमें प्रसन्न होना चाहिए, जितना है उतने ही प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि चाह लोगों की ऐसी है कि चाह कभी खत्म नहीं होती है, चाह बढ़ हमेशा लोगों की बढ़ती जाती है। कभी किसी आदमी की आज तक चाह पूरी नहीं हुई। लोगों की चाह खूब रहती है पर किसी की भी चाह पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि भैया हर लोग चाहते हैं। पहले पैदल चलते थे, फिर सोचा साइकिल आ जाए, अब साइकिल आ गई तो सोच रहे हैं कि मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ गई तो सोच रहे हैं 4 व्हीलर आ जाए, 4 व्हीलर आ गई सोच रहे हैं कि अच्छा मकान बन जाए। माने लोगों की चाह कभी खत्म नहीं होती, लोगों की चाह बढ़ती ही जाती है। और एक ने तो कहा भी है, क्या कहा है कि चाह पैसे से आनों में आती रही, कि चाह पैसे से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों की गड्डी जमाती रही, चाह गड्डी से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह पाली जिन्होंने जी हरा हो गया, चाह छोड़ी जिन्होंने जी रंगीला हो गया। और चाह इनकी, किसकी? ठाकुर जी की। चाह इनकी हमको हरदम चाहिए, हमें केवल चाह किसकी है? ठाकुर जी की। चाह इनकी हमको हरदम चाहिए, और यदि ये चाह ले हमें तो फिर हमें दुनिया से क्या चाहिए? बताओ, जब ठाकुर जी हमें चाह लें तो फिर दुनिया से हम क्या चाहेंगे? तो चाह नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो सुदामा जी कैसे हैं? विरक्त हैं, क्योंकि जिनके यहाँ बहुत होता है चिंता करते हैं, और जिनके यहाँ कुछ नहीं होता वो खुश रहते हैं और हंसते हैं। वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, वो हंस नहीं सकते अमीर होते हुए, हम खुल के हंसते हैं फकीर होते हुए। अरे भैया ऐसो पैसा का काम को कि जो उनसे हंस ही नहीं पा रहे, और पैसा आते सो उल्टोर हो जा, पैसा आओ सो आदमी को खाबो बंदर हो जाता। हाँ, जो उनके ज्यादा पैसा हो जाता है, अच्छा तो पैसा हुए भी सो होत का है, पैसा से होत का है। अच्छा जैसे जो उनके ज्यादा पैसा रेत है, खाद तो भी रोटी हुई है, पियत तो भी पानी हुई है, ऐसो तो नहीं है कि ज्यादा पैसा हो जाते हो सुबह पेट्रोल पी लगाते होंगे। बताओ, ऐसो तो नहीं हो, खाद तो रोटी है, पियत पानी है। तो पैसे से थोड़ी सब कुछ है यार, कम से कम हंस तो लेते हैं। अब पैसा आओ, जैसे ही आदमियों के पैसा आते है उस दार को पानी पीवो चालू हो जाते। डॉक्टर ने कह दी कि तेल खटाई खाई तो समझ लो ठंड का ही होते ऐसे। सो अब दार को पानी पीते हैं सेठ जी, पैसा है तो जिंदगी भर खड़ा जाएगा का काम को ऐसो पैसा। बताओ, एक सेठ जी के खूब तो पैसा, सेठ जी जा रहे थे कहीं तीर्थों में, रास्ता में भूख लगी, होटल पे गए, होटल पे जाके सेठ जी बोले भैया हमें मूंग की दाल को पानी दे दे, हम पानी पी लें। अब हा तो गाड़ी चलावे वालों भैया उन्हें अच्छी तंदूरी फटकारी 15, उन्हें 15 खाए तंदूरी, सेठ जी ने पियो दार को पानी। अब बताओ खुशी को कहानी, तंदूरी खावे वाले को दार को पानी पीवे वालों।
तो भैया कम से कम पेट में तो खाओ कि बीमारी नहीं हुए। तो इंद्रिय कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। जितेंद्रिय है सुदामा जी, किसी चीज की चाह नहीं है ना द्वारिकाधीश से कभी मांगने जाते हैं। अब एक दिन सुशीला जी को लगा कि उनको पता लगा कि हमारे पति के मित्र सुदामा जी हैं, तो पतिदेव से कहा कि आप उनसे मिलने को जाइए। सुदामा जी अब कहा कि देवी मित्र के यहाँ कभी भी जाओ तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए मित्र के यहाँ। तो क्या ले जाएं? तो सुशीला ने कहा नाथ इसकी चिंता ना करो, इसकी चिंता ना करो, इसकी चिंता तो हमें करनी चाहिए, हम व्यवस्था करते हैं, आप जाने का विचार तो बनाओ, आप केवल ये कहो कि हम जा रहे हैं बस। सुदामा जी ने कहा कि हम जाएंगे पर जाने के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। तो सुदामा जी की पत्नी ने क्या किया कि बाजार में गई और अपने घर के बाहर गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। अपने पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई और वह चावल ला करके, अब इनके यहाँ तो इतनी भी भैया इतना भी कपड़ा नहीं है कि जिस कपड़े में चावल बांध दें, इतना तक कपड़ा नहीं है। तो सुशीला ने अपना पल्लू फाड़ा, उसमें 4 मुट्ठी चावल बांधे और पतिदेव को दे दिया कि आप ये ले जाओ। सुदामा जी लेकर जा रहे हैं। अब तो सुदामा जी वहां से चले। अब सुदामा जी ने सोचा कि हम जा तो रहे हैं पर पता कर लें कि सुशीला हमें भेज किस कारण से रही है, क्या धन की इच्छा से तो नहीं भेज रही है? यदि धन की इच्छा से भेज रही है तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे भगवान के यहाँ। तो सुदामा ने सोचा चलो परीक्षा ले लेने की हम। सुदामा जी जैसे आगे बढ़े बोले देवी तो हम फिर द्वारिकाधीश के यहाँ जा रहे हैं। बोले ठीक है नाथ। सुदामा जी ने कहा लेकिन आपकी कोई बात तो नहीं है? जो सुदामा जी ने कहा सुशीला से कोई बात तो नहीं कहनी द्वारकाधीश से, क्योंकि जब हम उसके यहाँ जाएंगे हमसे कहेगा क्यों भैया आपका विवाह हो गया, हम कहेंगे हाँ हो गया। तो भाभी ने कुछ संदेश भेजा है हमारे लिए, कुछ भेजा है तो हम ये चावल दे देंगे। लेकिन कृष्ण कहेगा कि कुछ संदेश भेजा है तो हम क्या कह देंगे? कोई संदेश हो तो बताओ, कुछ कहना है। तो सुशीला बोली नाथ कह देना कि बस कृपा है ठाकुर जी की और कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी समझ गए कि अभी मन की बात नहीं निकली है। सुदामा जी थोड़े आगे बढ़े। सुदामा जी ने फिर कहा कि नहीं नहीं फिर भी बताओ कुछ और विशेष कुछ कहना है द्वारिकाधीश से, कुछ विशेष कहना बताओ, कुछ कहना हो तो कह देंगे। सुशीला बोली सरकार हमारे मन में बहुत दिन से एक बात लगी थी, द्वारिकाधीश से पूछने की इच्छा थी, आप उससे पूछ कर आना। बोले क्या बात? बोले नाथ उनसे पूछना कि उन्होंने हमारे घर में क्या अलग से पंचांग बना के भेजा है। सुदामा जी ने कहा कैसा? बोले पूरे गांव में तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर नाथ ठाकुर जी ने हमारे घर में कैसा पंचांग भेजा है कि हमारे यहाँ तो रोज एकादशी हो रही है। 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हुए, पर मेरे घर गोपालजू नित्य एकादशी हुए, हमारे घर में तो रोज एकादशी हो रही है। बस ये पूछा ना। सुदामा जी थोड़े आगे बढ़े। सुदामा जी ने सोचा कि अभी भी अंदर की बात नहीं निकली है। सुदामा जी ने कहा देवी और कुछ विशेष कहना है द्वारिकाधीश से, और कुछ विशेष कहना चाहती हो? आज तो सुशीला की आंखों में आंसू आ गए और सुशीला ने कहा कि नाथ हम बार बार मना कर रहे हैं और बार बार आप एक ही बात पूछ रहे हैं, तो नाथ हाँ ठाकुर जी से एक बात जरूर पूछ के आना। क्या बात? नाथ ठाकुर जी से निवेदन करना कि हे ठाकुर जी आपने कहा कि द्वारिकाधीश आपसे छोटे हैं,
इस कारण से हम उनकी भाभी लगे तो नाथ उनसे पूछ के आना, उनसे कह देना कि द्वारिकाधीश भाभी का कर्तव्य है कि भाभी कभी देवर से मिलने ना जाए, भाभी कभी भी देवर से मिलने ना जाए। पर नाथ द्वारकाधीश से कह देना कि हे नाथ, कभी इस जिंदगी में इस सुशीला को भी आपके दर्शन होंगे। आप तो देवर हो, आपका कर्तव्य है कि सुशीला के ये प्राण निकल ना पाए और एक बार आप उस सुशीला को दर्शन देने आना। नाथ बस यही विनती कर आना और हमें कुछ नहीं पूछना है द्वारिकाधीश से। आज तो सुदामा जी रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए और कहा मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया सुशीला तेरी जैसी पत्नी पा करके। सुदामा कहते हैं आंखों में आंसू है और कह रहे हैं हे भगवान, यदि कभी मुझे अब पत्नी मिले तो मुझे पत्नी सुशीला के जैसी देना। मुझे यदि जन्म मिले और पत्नी मिले तो पत्नी मुझे सुशीला ही देना, क्योंकि यह धन्य है, यह ठाकुर जी को चाह रही है, यह संपत्ति नहीं चाह रही। सुदामा जी वहां से चले हैं, भगवान के नगर में पहुंच गए। नगर में पहुंचे तो द्वारपालों से विनती करने लगे, द्वारपालों से विनती कर रहे कि भैया हमें ठाकुर जी से मिलवा दो। द्वारपालों से विनती कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है।
गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे में करीब आ गया है, तुम्हारे में करीब आ गया है, तुम्हारे में करीब आ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। सुदामा जी भगवान के द्वारे पहुंचे, भगवान दौड़ करके आए, भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया और ले जा करके भगवान ने सिंहासन पर बैठा करके भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धुलाए, आंसुओं से चरण धुलाए। उसके बाद में भगवान ने अच्छे वस्त्र पहनाए, भोजन कराया और भोजन के बाद में भगवान ने कहा कि पता नहीं बहुत दुखों में रहा है, कभी हंसी मजाक जिंदगी में किया नहीं, तो भगवान ने थोड़ा सा विनोद किया है। कहते हैं भगवान
अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान कहते हैं, अरे सुदामा जी, आप हमेशा वैराग्यपूर्ण बातें किया करते थे, आपने विवाह किया कि नहीं? आपने विवाह किया है? सुदामा जी ने कहा, हाँ विवाह तो हो गया। अच्छा, भाभी का नाम क्या है? बोले सुशीला। बच्चे भी हैं? बोले हाँ 4 बच्चे हैं। फिर सुदामा जी ने परिचय पूछा कि आपका विवाह हो गया? कहा हाँ हमारा विवाह हो गया। तो भगवान ने अपनी रानियों से कहा कि आओ भैया पांव पड़ो सुदामा जी के। तो सुदामा जी का पांव पड़ने के लिए रुक्मणी आई सबसे पहले, और रुक्मणी ने कहा कि मैं विदर्भराज भीष्मक की पुत्री श्री कृष्ण की दासी रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी खड़े होकर के बोले, अखंड सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, मैं श्री कृष्ण की दासी सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ। उन्होंने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। 10 रानियां निकल गईं, कहते रहे अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही 50 रानियां भई, 50 रानियां प्रणाम करने आई तो अखंड कट गया, कहने लगे सौभाग्यवती भव। जैसे ही 100 रानियां निकली, बोले सौभाग्यवती भव। 200-300 रानियां निकली, बोले भव। 5 अक्षुरानियां भई, बोले भव। जैसे ही 8 अक्षुरानियां भई तो बोले भव। अब भैया एक आध दो हुए तो आशीर्वाद दे भी लंबो लंबो। अब बेचारे वे तो बूढ़े, हड्डा दिखा रहा शरीर के। अब बताओ धनी इतनी हाथ उठे है तो कब न जिंदा रहे वो। आज के नए मुड़ी मुड़ो से कहते कि तना उठा क्यों 100 बार सुनिया चू ऊपर हाथ मारे जे हाथ उठा उठा। फिर तो बेचारे बूढ़े हते। सुदामा जी बोले कन्हैया एक आध भी हम तुम्हारे तिलक से आशीर्वाद दिए बस आए। तब द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को प्रणाम किया, भगवान को आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया और भगवान ने अपनी सब रानी को आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद में सुदामा जी अब वहां से लौटे। सुदामा जी चावल लेके गए थे, भगवान ने एक मुष्टिम सकृत जगद्वाद दिया जगमूल मादधे। भगवान ने चावल का पान किया है और दोनों लोगों की संपत्ति सुदामा जी को ठाकुर जी ने दे दी। अच्छा, भगवान ने चावल क्यों खाए, थोड़ी सी यही पे चर्चा कर लो, फिर आगे चल रहे चर्चा कर लें। चावल भगवान ने क्यों खाए? भाई सुदामा जी चावल ले ही खाए गए, कचगोल लाए जाते, दाल लाए जाते, हम कह रहे गेहूं लाए जाते, चावल ही खाए ले गए। का कारण तो चावल ले जाते, चावल ऐसा ले गए। देखो चावल को अपन 2-3 प्रकार से समझते हैं। चावल को हिंदी में क्या कहते हैं? चावल। और संस्कृत में क्या कहते हैं? अक्षत। संस्कृत में कहते हैं अक्षत, माने जिसका कभी क्षय ना हो उसको कहते हैं अक्षत। माने ठाकुर जी हम आपके पास में जो चावल लेके आ रहे हैं, हमने जितने पुण्य करे हैं, जे पुण्य कबहू हमारे क्षय न हुए, इसे हम आपके लाने अक्षत लेके आ रहे हैं। इसे सुदामा जी अक्षत लेके गए। अच्छा, हिंदी में कहते हैं चावल। चावल का अर्थ सुदामा जी बोले सरकार बिल्कुल ही हिम्मत टूट गई है, अब तो आपके चरणों को बल चाहने हैं, इसे हम जी चावल लेके आ रहे हैं। तो सुदामा जी चावल लेके गए। इंग्लिश में क्या कहते हैं चावल को? राइस। राइस कहते हैं। मतलब हे ठाकुर जी बहुत गरीबी देख लई, अब तना जे चावल लेके आए तना रहीसी दे दो, इसे हम आपके लाने जी चावल लेके आ रहे हैं। इस कारण से सुदामा जी चावल लेकर के गए हैं। लौट करके आए हैं सुदामा जी। जब लौट करके आए, अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन नुच्चैर्न माम स्मृतेत इति कारुणिको नूनम धर्म में भूरि ना दतात। ठाकुर जी ने खूब वैभव दिया है सुदामा जी को, खूब वैभव दिया और अच्छा आशीर्वाद दे करके भगवान द्वारका को सुदामापुरी से लौट गए।